उफ, ये बच्चे सारा दिन फ़ोन देखते रहते हैं, पता नहीं कब पढ़ाई करेंगे, कैसे नंबर आएंगे। डू नॉट ब्रिंग मोबाइल्स टू द फ़ोन। अगर कोई भी बच्चा फ़ोन के साथ स्कूल में मिल गया तो फिर वो फ़ोन उसके पेरेंट्स को ही दिया जाएगा। यू विल हैव टू कॉल योर पेरेंट्स। ये बड़ी आम सी बातें थी कुछ समय पहले, और आज क्या होता है, बेटा फ़ोन हो गया हो, तुम्हारी क्लास हो गई हो, पढ़ाई हो गई हो तो मुझे फ़ोन दे दो, मैं भी व्हाट्सएप देख लेती हूँ। सभी बच्चे फ़ोन साथ में रखेंगे, जो भी मैसेज आएगा स्कूल से, होमवर्क, क्लास वर्क, अटेंडेंस, सब कुछ फ़ोन पर होगा। तो ये जो है पिछले 2-3 महीनों का ही सफ़र है सिर्फ, जिसमें हमारी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई है। पढ़ने का, खेलने का, एक दूसरे से मिलने का नज़रिया बिल्कुल बदल गया है। जहाँ हम कहते थे फ़ोन रखो, बाहर जाओ, खेल के आओ, अब हम कहते हैं बाहर मत जाना, हाँ थोड़ी देर फ़ोन ले लो और पढ़ाई कर लो। सब कुछ बदल गया है। तो आज हम नॉलेज इज़ फन पर यही डिस्कस करेंगे, ये जो पिछले 2-3 महीनों में चेंज आया है, इससे हम कैसे कोप अप करें और क्या ये अच्छा है या बुरा। कभी आपने ये सोचा है कि जब आप पिक्चर देखने जाते हो, वो भी तो ऑनलाइन होती है, आप 2-3 घंटे बिना किसी ब्रेक के पिक्चर देख सकते हो, और अगर इंटरवल ना हो तो भी आप बड़े आराम से देख लोगे। आपने कभी ये सोचा क्यों? उसमें आप क्यों नहीं बोर होते? क्योंकि उसमें आपको मज़ा आता है, वो फोर्स्ड नहीं होता, आप अपने मन से गए हुए होते हो। तो अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो ये ऑनलाइन लर्निंग हो सकता है कि आपके लिए एक ब्लेसिंग हो, आपके लिए आपका जो कल है उसमें ये आपकी लर्निंग को इंजॉयबल बनाए, स्कूल की तरह बर्डन ना बनाए। तो हम ये देखते हैं किस तरह से स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन लर्निंग को इंजॉय कर सकते हैं, इसे मज़ेदार बना सकते हैं और इसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बी पॉजिटिव, टेक इट पॉजिटिवली। सबसे पहला जो मैं स्टेप कहूँगी, ये 12 पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं। अपना एक स्टडी एरिया बनाओ, उस एरिया को बिल्कुल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सजाइए। कुछ DIY करिए, पेंसिल कंटेनर्स बनाइए, पिक्चर्स लगाइए, कुछ अपने फेवरेट्स की फ़ोटोज़ लगाइए और उसे अपनी पसंद का बनाओ और वहीं पर बैठ के हमेशा पढ़ो। वो एरिया बड़ा हो या छोटा हो सकता है आपका बेड हो सकता है आपके बेड के पास एक चेयर हो, टेबल हो, उसे अपनी तरह से सजाओ और वहाँ बैठ के पढ़ो। जैसे ही आप वहाँ बैठोगे सबको पता होगा कि आप पढ़ रहे हो और आपका मूड पहली बार करेगा। स्टार्टिंग में ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा जब आप पहली बार बैठोगे, अपने मन से पढ़ने बैठोगे। देखना वो फीलिंग ही कितनी अच्छी होगी जब आप अपने मन से पढ़ोगे। दूसरा स्टेप है कि एक रूटीन अपना फॉलो करते रहो जो स्कूल के टाइम्स में था। सुबह उठो, तैयार हो और उसके बाद सेट होकर पढ़ने के लिए बैठो। अपना एक टाइम टेबल बनाओ और उस पर स्टिक करो। ये बोलना जितना आसान है, करना मैं आपको पक्का बता रही हूँ उतना ही मुश्किल है, लेकिन इसके भी कई तरीके हैं। अपना टाइम टेबल अपनी चॉइस से बनाओ। ऐसा करो, किसी को अपनी क्लास का अपने घर में मॉनिटर बना दो जो आपको याद दिलाए कि अरे तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो करने का टाइम हो गया। और ये भी ध्यान रखो कि उसको फॉलो करो, और जब आप उसे फॉलो करो एक डायरी बना लो और उस डायरी में यहाँ पर नोट करते जाओ किस दिन आपने अपना कितना टाइम टेबल फॉलो किया। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको टाइम टेबल फॉलो करने की जो स्पीड है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है। जहाँ आपका रूटीन और टाइम टेबल सेट हुआ, ऑनलाइन लर्निंग एक बेनिफिट होगा, एक बहुत ही ब्लेसिंग होगी। थर्ड स्टेप है सेट शॉर्ट टर्म गोल्स और डेली गोल्स। लेकिन ये भी ध्यान रखना, सेटिंग अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो आपकी जो भी विश है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, इस तरह से डिवाइड करो। जब आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे तो आपको वही खुशी होगी जो बच्चे को, कई बार आपने देखा होगा कि टेबल पे अगर हम टॉफ़ी रख दें और बच्चा यहाँ है, वो उस तक ना पहुँच पा रहा हो, तो जब वो टेबल पे चढ़ के उस टॉफ़ी को लेता है उसकी खुशी कितनी होती है। अगली बार वो इससे ऊंचा चढ़ने को तैयार हो जाता है। वैसे ही पहला कदम हो सकता है आपका ये हो कि मैं सुबह टाइम पे उठूंगी, या फिर ये हो सकता है कि मैं हर रोज़ कम से कम 2 लेसन्स के नोट्स बनाऊंगी। ऐसे छोटे छोटे कदम बनाइए, छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए, और जब आप उनको अचीव कर लेंगे ना, मैं बता रही हूँ कि वो इतना बड़ा मोटिवेशन होगा आपके आगे बढ़ने के लिए कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एक चीज़ आपको रोक सकती है पक्का, वो है डिस्ट्रैक्शंस। वो डिस्ट्रैक्शंस कौन से हैं? फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन फ्रेंड से चैटिंग, ये सब आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं और ये आपको पढ़ने नहीं देते। आपके दिमाग का एक हिस्सा जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो ना, वो हिस्सा आ जाता है और आपको फ़ोन में जो टू टू नोटिफिकेशंस आई, आप फ़ौरन अपनी पढ़ाई छोड़ के उसे देखने लगते हो। बस ये ही नहीं करना है आपको। अगर आपका फोकस पढ़ाई पे है तो एक दिन ऐसा आएगा जो आपके फेसबुक, ट्विटर के नोटिफिकेशंस चलते रहेंगे और आप बैठे पढ़ते रहोगे। जिस दिन ये दिन आ गया ना बेटा,
ये मेरे से आप लिखवा लो कि आपका जो भी गोल है उसे अचीव करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ फोकस करो और आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इसका एक और बहुत अच्छा तरीका है, शुरू में अपने फ़ोन के लिए अपने पेरेंट्स को या अपनी भाई बहन से कह दो जो आपका स्टडी टाइम है उसमें वो या तो फ़ोन ले लें या आपको ऑफलाइन कर दें। शुरू में जब आप फोर्स करोगी, ये भी एक एडिक्शन है, तो आपको इस डिजिटल एडिक्शन से बाहर निकलना है। अपने फ़ोन को जब आप पढ़ रहे हो अपने से थोड़ा दूर करो, और ये ध्यान रखो ये पढ़ाई आप किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। तो ये डिस्ट्रैक्शंस अपने से दूर रखो, कुछ टाइम नो मोबाइल नो डिजिटल टाइम कर दो। और इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो। मेंटेन योर अकाउंटेबिलिटी। जब आप किसी दूसरे को दोष देते हो ना, एक्सक्यूजेस बनाते हो, मैं क्या करूँ, मेरी फ्रेंड का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, मेरे नोट्स आने थे, फ़ोन दे दो, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जो ताकत है उसको ख़त्म कर दिया है। तो अपनी जिम्मेदारी पे अपने काम करो। ये ध्यान में रखो, आपका कंपटीशन आपकी फ्रेंड से या आपके पड़ोसी से नहीं है, आपका कंपटीशन आपसे है। तो अब सिर्फ अपने आप से compete करो। अगर आपने अपना टाइम टेबल कल यहाँ तक फॉलो करा था तो आज यहाँ तक है कि नहीं, परसों यहाँ तक है कि नहीं। बस आपका कंपटीशन और किसी से भी नहीं है। और इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करो। जिस दिन आपका कोई अचीवमेंट है, मान लो आपको सुबह 6 बजे उठना था, आज आप उठ गए, तो अपने घर वालों को ज़रूर गाना गाओ बार बार, मैंने तो आज मैं सुबह 6 बजे उठी थी, 6 बजे उठी थी, और आप देखोगे कितना अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन आएगा। एक चीज़ और, कभी ये मत कहो कि नहीं सुबह 6 बजे ये तो मैं उठ ही नहीं सकती। अगर आपने ये सोच लिया आप नहीं उठ सकते, तो ये मुझसे लिखवा लो, आप सुबह नहीं उठ सकते। लेकिन आपको लग रहा हो आप नहीं भी उठ पाओगे, तो भी घर में कहते रहो देख लेना मैं कल उठूंगी, देख लेना मैं कल उठूंगी। तो इसको कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप उस चीज़ को अचीव ना कर दो, कम से कम बोलते रहो। आप जब उसे पॉजिटिवली बोलोगे तो एक ना एक दिन देख लेना आप उसे अचीव करोगे। और आज से ही शुरू कर दो इसे। एक जो 6 स्टेप है, ये बहुत ही फ़ायदे का स्टेप है और आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। वो है क्रिएट एंड पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस। ये कौन से ग्रुप्स हैं? अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स बनाओ। व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं, कैसे भी ग्रुप्स बनाओ। और उन ग्रुप्स पे जो मैंने अभी कहा ना, आपके छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं कि आज मैं 6 बजे उठी थी, पता है आज मैंने एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना लिया, मैंने अपने नोट्स बना लिए, उन सबको ग्रुप्स में डिस्कस करो। और जब आपकी फ्रेंड्स कहेंगी अच्छा मुझे भी दिखा दे, मैंने नहीं बनाए, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन होगा। दूसरा क्या है, इस ऑनलाइन लर्निंग को मस्ती वाला लर्निंग बनाओ। नेट पे आप ढूंढोगे तो ये एक टाइम है जिसमें आप अपने टीचर्स को चूज़ कर सकते हो। ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिला है। आप अगर नेट पे ढूंढोगे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आप बेस्ट टीचर्स, बेस्ट लेक्चर्स और बेस्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन सब लोग ढूंढो और आपस में अपने ग्रुप्स में शेयर करो। तो आपके पास अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, अनलिमिटेड टीचर्स हैं। चूज़ करने का ये राइट पहली बार आपको मिला है, इसे इंजॉय करो, मज़ा आ जाएगा आपको। अगला जो स्टेप है वो पिछले से ही रिलेटेड है। आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसके नोट्स बनाओ। जैसे ही आप उनके नोट्स बनाओगे, लिखोगे, वो आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। हर चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, इम्पॉर्टेंट चीज़ें ढूंढो और नोट्स बनाओ। कुछ डायग्राम्स बनाओ, जो भी आप पढ़ रहे हो उनके माइंड मैप चार्ट्स ऐसे बनाओ कीवर्ड्स के, और कीवर्ड्स याद करो। आपके लिए कीवर्ड्स अगर याद रहेंगे तो उसे एक्सपैंड करना आसान होगा। ये कीवर्ड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कुछ कीवर्ड्स वो आपको देंगे, कुछ आप दोगे, और ये शेयर करते करते आप कब लेसन को कंप्लीट कर गए आपको ये पता भी नहीं चलेगा। और इंटरेस्टिंगली अपने दोस्तों से बातों बातों में आप इसे सीख जाओगे। जैसे पिक्चर की अभी स्टोरी मैं आपसे पूछूं, डायलॉग्स पूछूं, वो भी तो आपको याद है, वो कैसे याद हो गए? उसी तरह से आप इसे करोगे तो आपको ये पक्का याद हो जाएगा। जो 9th स्टेप है, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है आपको मोटिवेट करने के लिए। अब हम अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे, टीचर्स से नहीं मिल रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, एक मोटिवेशनल वॉल या एक बोर्ड बनाओ। अपने घर का एक हिस्सा ढूंढो, ज़्यादातर वो हिस्सा वहाँ पर हो जहाँ आप बैठकर पढ़ते हो या जहाँ पर आप रहते हो, और उसकी एक दीवार ले लो या एक चार्ट पेपर ले लो और वहाँ पर अपने मोटिवेटिंग कोट्स लगाइए, इंस्पायरिंग कोट्स लगाइए। आप जो कल बनना चाहते हैं, हर जने का एक सपना होगा, और जितने भी बच्चों से मैं पूछती हूँ वो सभी यही कहते हैं कि मेरा भी एक सपना है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। जो जो आपको लगता है वो इस पे चिपकाते जाइए, उसको बदलते जाइए, और जब आप चाहो या ना चाहो, आप जितनी बार उसे देखोगे, आप इसको देखकर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में पॉजिटिव ही आएगा। कम से कम कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं आएगा, कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ मोटिवेटिंग आएगा। चाहे वो हीरो हो आपका, कोई हीरोइन हो, किसी का कोई कोट हो, विवेकानंद का हो, मोदी जी का हो, जो भी आपको लगे इस मोटिवेटिंग वॉल पे लगाओ, उसे सजाओ, अपने मन से सजाओ, अपने इंटरेस्ट से सजाओ।
और इस वॉल को आते जाते देखो, जब आपका मन करे इसे थोड़ा सा चेंज करो। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा। आपको कोई मोटिवेट ना करे या ना करे, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो। लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि 10th जो मैं कहती हूँ, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अब ब्रेक ये नहीं है कि आप 10 मिनट पढ़े और 50 मिनट्स का ब्रेक ले लिया 1 घंटे में। जब आप अपना टास्क, एक गोल अचीव कर लो, उठो, रेस्ट करो, ब्रेक लो, और ये आपका रिवॉर्ड है। ये जो इन्जॉयमेंट है ना, ये आपका रिवॉर्ड है। जब आप पूरा हिस्सा अपना पढ़ाई का कोटा पूरा कर चुके, तो जाइए, आपको जो अच्छा लगता है, गिटार बजाना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, मोबाइल पे बातें करना अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए टाइम निकालो। ये आपका रिवॉर्ड है। ये आपका एक तरह से गिफ्ट है जो आपको मिला है, क्योंकि आपने अपना टाइम टेबल और अपना स्टडी टाइम पूरा कर लिया। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, अपनी नींद को पूरा करो और इससे आप आगे कंसंट्रेट कर पाओगे। 11th स्टेप जो है, ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग है, जिसमें आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। ये है रिव्यू, रिवाइज एंड रिपीट, गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड सिलेक्ट ओनली द बेस्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने अभी कहा था अपने दोस्तों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करो, उसमें से नोट्स बनाइए, पिक्टोरल चार्ट्स बनाओ। तो अब आपको क्या करना है, आप जो भी लेसन पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ो। अब ये नहीं कहूँगी मैं उसी लाइन्स को बार बार पढ़ते जाइए, नहीं। आपके पास अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को, एक टॉपिक के ऊपर आपको जितनी चीज़ें मिल रही हैं, मान लो एक मेरे को यहाँ मिली, दूसरी यहाँ मिली, तीसरी यहाँ मिली, आपने ये सारी देख ली, ज़रूरी नहीं है एक कोई बार बार देखो। तो आपने जो पहले नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज़ करो और समय समय पर उनको रिव्यू करो। उसमें आपको जो चीज़ ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसको करते रहो। आपने मान लीजिए एक नोट्स बनाया, आपकी फ्रेंड ने दूसरे बनाए, जब आपने दोनों को देखा आपको लगा 2 पॉइंट्स मेरे रह गए हैं, फटाफट अपने नोट्स में, चाहे आपने ऐसे लिखे हुए थे बड़े साफ साफ, ज़रूरी नहीं है वो इतने साफ साफ हो, आप यहीं पर साइड में पॉइंट 4 और पॉइंट 5 करके उसे ऐड कर दो। और ये हो गया आपका रिव्यू और रिवाइज अपने नोट्स का। बेस्ट कीवर्ड्स और बेस्ट नोट्स को सिलेक्ट करो, अपने बेस्ट नोट्स बनाओ और वही आपका आउटपुट रहेगा। लास्ट पॉइंट मैं ये कहती हूँ, रीच आउट फॉर हेल्प। जब भी आपको ज़रूरत हो, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स हमेशा अवेलेबल हैं। पहले तो आपको अपने टीचर्स 4-5 घंटे ही मिलते थे स्कूल में, उसमें भी वो कभी क्लास ले रहे होते थे, बिजी होते थे, लेकिन 100% आजकल आपको सारे टीचर्स पूरा दिन अवेलेबल हैं। आप अगर रात में 10 बजे भी काम कर रहे होते हो तो मैंने देखा है आप 10 बजे अपने टीचर्स को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, वो जवाब भले नेक्स्ट डे दे। दूसरा इसमें बहुत अच्छा क्या हो गया कि आपको कोई हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास में तो ये भी बहुत बार लगता था कल मैम मारेंगी, मैम डांटेंगी, स्टूडेंट्स हंसेंगे, आपका मजाक बनाएंगे, वो हेजिटेशन भी यहाँ पर नहीं है। आप अकेले में अपने टीचर्स से कोई भी बात कर सकते हो, आप अपने सबमिशंस अकेले में दे सकते हो। जहाँ प्रॉब्लम आए अपने टीचर्स को हेल्प करिए। आपके टीचर्स, बिलीव मी, हर टाइम आपके साथ हैं, आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपके पेरेंट्स भी हमेशा तैयार हैं। जहाँ प्रॉब्लम आए प्लीज़ रीच आउट टू देम। सो एन्जॉय, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। हर दिन आपके लिए एक चॉइस लेकर आता है और वो सही चॉइस या गलत चॉइस ये आपका डिसीजन है। वो चॉइस ये भी हो सकती है कि मैं कल जैसा ही रहूँगा, ये चॉइस हो सकती है कि मैं बदलूँगा। जब आप बदलना चूज़ करते हो तो अच्छी तरफ भी बदल सकते हो और बुरी तरफ भी बदल सकते हो। बट बिलीव मी, इफ़ यू बिलीव इन यू, इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट, मेरे से आप लिखवा के ले लो, यू विल डू इट। आप उसे पक्का कर सकते हो। सो स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड और जो भी आप चाहते हो मेक इट हैपन। ये ऑनलाइन क्लासेस हो सकता है आपके लिए एक बून हो, एक मिरेकल हो कि आप अपनी पढ़ाई को इंजॉय करो। अभी तक हम कहते थे हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को बर्डन करता है, ये आपके लिए एक मौका है और ये पता नहीं कब तक के लिए है। अनसर्टनिटीज़ इतनी हैं, उसमें से पॉजिटिव ढूंढो, आगे बढ़ो और इन स्टेप्स को फॉलो करके मुझे ये ज़रूर बताना आपको सबसे इफ़ेक्टिव कौन सा लगा। हो सकता है वो किसी और की भी हेल्प कर सके। जब हम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं तो खुद भी खुशी होती है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, फॉलो दीज और मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा और आपने कब ये काम सारे शुरू करे, कितना असर हुआ, ऑनलाइन क्लासेस कितनी इंटरेस्टिंग हो गई। और अगर आपको लगता है आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके यहाँ कोई पेरेंट्स हैं जिनको ये हेल्प कर सकता है अपने बच्चों को समझने में या बच्चों को पढ़ने में हेल्प कर सकता है, उनके साथ प्लीज़ शेयर करिए और शेयर करने से हो सकता है उनको भी फ़ायदा हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक तैयारी रखिए, जब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी तो आपका टाइम टेबल रेडी होना चाहिए। गुड बाय, सी यू।